दोस्तों, बुढ़ापा अर्थात जल्दी बाल सफेद हो जाना, शरीर कमजोर हो जाना, दांत कमजोर हो जाना, गाल अंदर बैठ जाना, जल्दी थक जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, आंखें कमजोर हो जाना इत्यादि, ये सभी लक्षण बुढ़ापे के अवस्था में होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जवानी के दिनों में भी काफी युवा इन बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो आइए इस बात को एक बुद्ध कहानी से समझते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध एक सम्राट के राज दरबार में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, राजन बताइए आप लोगों की प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, हे भगवान, आपने जो उपदेश दिया है इनसे हमारी प्रजा में लोग 60 वर्ष के हैं, लेकिन उन्हें भी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वे 20 वर्ष का हो चुके हैं। हे भगवान, सब लोग स्वस्थ हैं क्योंकि अब किसी को दवाई की जरूरत नहीं है। सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं। हमारी प्रजा बहुत ही खुश है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। इस कहानी से आप ये जान पाएंगे कि कम से कम ही उम्र में बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक सम्राट भी थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक सन्यासी का रूप धारण किया था, सिर्फ जन कल्याण के लिए। इसलिए उन्हें सब कुछ पता था कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे दिनचर्या अपनाना चाहिए। आज हम महात्मा बुद्ध के 12 महत्वपूर्ण नियम, या ये कह सकते हो कि आज हम पूरे जीवन का रहस्य जानने वाले हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कहानी को ध्यान पूर्वक सुने और इन 12 बातों को सुनकर अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए। यदि आप इन 12 उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अवश्य ही कभी बीमार नहीं होंगे और आपका बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, इससे हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिससे हर एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए और उसे आप अपने जीवन में आसानी से उतार सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में बहादुर सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही दयावान और एक न्यायपूर्वक राजा था। उनकी 2 रानियां थी और दोनों ही रानियां अति सुंदर थी। वे रानियां भी राजा के स्वभाव पर गई थी और वो रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो राजा इतना न्यायप्रिय था कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना भी नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपनी मंत्रिमंडल में ऐसे 9 मंत्रियों को गठन किया था जिनके जिम्मेदार में हर एक विभाग को बांट दिया गया था, जिनको ये कहा गया था कि जैसे तुम प्रजा का खाना पीना का ख्याल रखो, और उन सबको अलग अलग काम बांट दिए गए थे। और उनका इतना सख्त हिदायत था कि किसी को अपने काम में लापरवाही बरतने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए उनके समूह में, मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री काम कर रहे थे वो भी बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा को जब भी कोई न्याय करना होता था तो कभी भी वो किसी के साथ भी एक पक्षी न्याय नहीं करते थे। वो दोनों पक्ष की एक एक समस्याओं को बहुत ही बारीकी से समझते थे और दोनों के मुद्दे पर ध्यान देकर वहीं पर निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा के पूरे राज्य के प्रजा बहुत ही सुखी थे और राजा हर हफ्ते राज्य का एक चक्कर भी लगाते थे। और उनके राज्यसभा में एक सभा होती थी और पूरे राज्य के जितने भी लोग थे उन सबको सभा में बुलाया जाता था। किसका घर में कितना अनाज हो रहा है, किसके घर में खाने के लिए है या नहीं, ये सब कुछ सभा में आलोचना होता था। और इस प्रकार राजा की व्यवस्था होती थी और इसीलिए उनकी प्रजा बहुत ही सुखी सुखी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे और इसी वजह से उनके राज्य बहुत ही खुशी से चल रहा था। और इसी खुशी की वजह से हमेशा प्रजा राजा के गुणगान करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। तभी उस सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी उनकी उम्र बहुत कम है। उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26 से 28 साल की होगी, लेकिन वो देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने तो इधर उधर से बहुत सारे दवाइयां करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं ठीक है, और अपने मंत्री जी से आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी अपने राजवैद्य से इस किसान के बेटे का इलाज करवाइए और जो भी खर्चा होगा उसे राजकोष से भरा जाएगा। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं और फिर राजवैद्य किसान की 2 बेटे का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर भी वो किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, हे महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा तो वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था, तभी उस गांव के और एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं
और वो भी अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहते थे। और धीरे धीरे सवाल चल रहा था कि वहाँ पर गांव के आधे लोग वहाँ पर पहुँच गए। सभी लोगों का सेम प्रॉब्लम को देखकर राजा ने घबरा गए और तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसा क्यों समस्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक देखने में बूढ़े जैसे लग रहे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाना चाहिए। राजा का ये सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, पूरे राज्य में छानबीन किया जाए और सभी का घर घर जाके पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। और जितने भी प्रसिद्ध वैद्य थे सभी को बुलाया गया। फिर और भी आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किया गया। राजा ने सभी वैद्यों से कहा, आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन का समय है और इस 10 दिन के अंदर पूरे राज्य के हर घर में बीमारी का पता लगाया जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है या फिर कौन सी चीज है जिसे खाने से ये बीमारी हो रही है। और राजा ने ये भी कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सही सटीक पता लगाएगा उस राजवैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज्य में दूंगा। अब सारे वैद्य एकदम से तल्लीन होकर छूट गए और घर घर जाकर रात दिन एक करके पूरे 10 दिन तक छानबीन किया। फिर जब 10 दिन के बाद राज्य की सभा लगती है और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर राजा एक एक करके सारे वैद्य से पूछते हैं। तब सारे वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। तो सारे वैद्य ये कहते हैं कि हे महाराज, हमने पूरी छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों को उपचार भी किया, लेकिन किसी को कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। फिर उनके बीच से एक राजवैद्य खड़े होते हैं जो कि बहुत ही बुजुर्ग थे, उम्र लगभग 125 साल से 130 साल के अंदर होगी। और उन्होंने कहा कि अपना निष्कर्ष जो निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ रहन सहन और यहाँ की खाने में कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा ने उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि 130 साल के बुजुर्ग ये बात बता रहे हैं। तो राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि आज तक महीनों से हम इस कारण के बारे में चिंतित हैं और इसे देखकर हम लोग भी इस सोच से परेशान होते हैं। मेरे भी बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी या जो कोई भी है, सब लोग इस समस्या से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वो राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। और फिर वो आगे कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास है। अगर उस व्यक्ति को बुला लिया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये सारी बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उनके अलावा इसका समाधान शायद किसी के पास नहीं होगा। महाराज कहते हैं, वैद्य जी, हमें जल्दी बताइए, इस शुभ काम के लिए देरी मत करिए। मुझे जल्द से जल्द उस ज्ञानी महापुरुष का नाम बताइए और हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। और वो वैद्य कहते हैं कि क्षमा कर महाराज, हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश अवश्य चल रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेजकर पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर है और कहाँ पर उनका उपदेश चल रहा है। केवल उन्हीं के पास ही इस समस्या का समाधान है, दूसरा किसी के पास भी समस्या का समाधान नहीं है। राजा ये बात राजवैद्य के मुंह से जैसे ही सुनते हैं, उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री को ये आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितना भी गुप्तचर चाहिए लेके जाओ, लेकिन उनका जल्द से जल्द पता लगाया जाए और जल्द से जल्द पता लगाओ कि महात्मा बुद्ध का किसी राज्य में उपदेश चल रहा है। वो जरूर आएंगे, उनको हमारा संदेश भेजिए। उनको ये कहिए कि सम्राट बुलाए हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं स्वयं अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाऊंगा। और सारे मंत्री सैन्य बाहिनी को लेकर चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ये पता चलता है काफी दूर एक राजनीतिक उपदेश दे रहे थे। राजा के मंत्री वहां जाते हैं और बुद्ध भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आपको हमारे राजा बुलाए हैं। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध बहुत दयालु थे। उनका तो बस एक ही उद्देश्य था कि इस धरती पर हर एक प्राणी सुस्त और निरोग रहे, किसी के मन में कोई छल कपट ना रहे और कोई भी इस दुनिया में दुखी ना रहे, सभी लोग हंसते हंसते जिए। इसलिए जैसे ही उन्होंने मंत्री के मुंह से ये बात सुना, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हम तुरंत चलते हैं। और बुद्ध ने मंत्री के साथ उनके राज्य में आने को तैयार हो गए और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। राजा बहुत खुश होता है और राजा ने महात्मा बुद्ध का दरबार में स्वागत करते हैं
उनको प्रणाम करते हुए बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया जाता है। और फिर वो राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, हमारी बड़ी ही हंसमुख प्रजा है, बहुत सुखी है, लेकिन आज उनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। जब उनके ऊपर विपत्ति आ गई है कि ये मान लीजिए कि हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है, क्योंकि ये मेरे प्रजा नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप इन सभी की समस्याओं का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने तो पहले से ही राजा का बहुत प्रशंसा सुने थे, लेकिन राजा के इस प्रकार के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध बहुत प्रभावित हुए और मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस समस्याओं को सारे लोग स्वयं पाल रखे हैं। इस बात को सुनकर राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे भगवान, इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन आप कहते हैं कि समस्या नहीं है। फिर राजा ने कहा, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दीजिए। महात्मा बुद्ध के सामने एक शिष्य खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस शिष्य के तरफ इशारा करते हैं तो शिष्य ने कहता है, राजन, हमें आपके राज्य में एक ऐसा खुले स्थान दीजिए जहाँ पर राज्य के सभी लोग एकत्रित हो सके, जहाँ खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्राकृतिक हवा हो और एक सुनहरा माहौल हो। वहाँ पर प्रातः 4 बजे लोगों का उपचार किया जाएगा, लेकिन लोगों को उपचार देने से पहले आप अपने राज्य में ऐसा आदेश लागू कर दीजिए कि उस स्थान पर आपके पूरे राज्य के सभी लोग और आप खुद भी उस स्थान पर उपस्थित होंगे। लोगों को कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और ये उपदेश 12 दिन तक चलेगा और 12 दिन तक एक एक करके उपदेश दिया जाएगा और इस 12 दिनों में आपकी पूरी प्रजा सुस्त हो जाएंगे। राजा शिष्य के मुंह से ये बात सुनकर बड़े खुश हो गए और राजा कहते हैं, सिर्फ 12 दिन में? तो ठीक है, इसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो सारे हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वो शिष्य कहता है, हे राजन, इसके लिए कोई खर्चा नहीं आएगा। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ अपने प्रजा से सख्त आदेश करवा दीजिए कि 4 बजे वहां पर उठ के नहीं जाएंगे तो दंड दिया जाएगा। और वो राजा ने बड़े ही खुश होकर आदेश को लागू कर दिया और बोले, कल सुबह सबको वहां आना है। और इसके लिए राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया था और कहा कि कल पूरी प्रजा उस स्थान पर आएंगी, हम भी आएंगे और वहां पर महात्मा बुद्ध के विचार सुनेंगे और जैसे जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे उनका पालन किया जाएगा और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों में निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश को पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घनिष्ठ करने के बाद पूरी प्रजा राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित जरूर होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करते हैं और राज दरबार से चले जाते हैं। और अगले दिन महात्मा बुद्ध का प्रवचन होने वाला है। सबके सब 4 बजे महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध ने सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य अपने स्थान पर से खड़ा होता है और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होगा उसी समय उठने के बाद से 3 गिलास गुनगुने पानी करना है और उस गुनगुने पानी को मिट्टी के बर्तन में घूंट घूंट कर पीनी है। जो कल से इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। अब सब लोग इस पहला उपदेश का पालन करना है और कल अब सबको दूसरा उपदेश दिया जाएगा और कल सभी लोगों को इस उपदेश को पालन करके ही यहाँ पर आना है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोगों से महात्मा बुद्ध ने पूछते हैं, कितने लोग पहला उपदेश को पालन किए? तो सभी लोगों ने हाथ उठाया और सभी लोगों ने कहा कि हमने इसका पालन किया है। हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, शरीर तो बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा है और हमें सुस्त लग रहा है और हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि अब दूसरा उपदेश ये है कि सबको चलना है और चलना कितना है? 2 से 3 किलोमीटर। लेकिन इनमें से जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र का है, वो तेज चलेंगे। जैसे कि वो 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम चलेंगे। अगर दौड़ सकेंगे तो दौड़ेंगे, लेकिन बहुत तेज नहीं दौड़ेंगे। बस अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर तक चलना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अब सभा समाप्त होता है। जब अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और फिर सभा में सभी लोगों से पूछा जाता है कि आपने पहला 2 दिन का पालन किया? सभी लोगों ने अपने हाथ उठाकर सहमति जताई और शिष्य ने ये भी पूछते हैं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? तब वे कहते हैं कि हे गुरुवर, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा कोई बीमारी ही नहीं है। अब शिष्य ने कहते हैं कि अभी हम तुम्हें तीसरे उपदेश सुनाएंगे और वो है, सब लोग योग और प्राणायाम करेंगे और सभी लोग अपने अपने हिसाब से प्राणायाम करेंगे, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति ये जरूर शामिल होगा।
अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, कपालभाति कैसे किया जाता है, सूर्य नमस्कार कैसा किया जाता है, ये सब शिष्य ने सभी को बताया और कहा सभी लोग इस योग को 30 से 45 मिनट तक रोज करना है। और उस दिन की सभा वहीं पे समाप्त हुआ। अगले दिन फिर सभा लगी और उस सभा में सारे लोग उपस्थित हुए और उस उपस्थिति के बाद सबसे दिनचर्या पूछी जाती है कि किसने कितना अनुसरण किया। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी कोई बीमारी ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने के लिए हमें कोई अलार्म का जरूरत नहीं पड़ता, हम खुद जग जाते हैं। 4 बजे तो हमारे आंख अपने आप ही खुल जाती है। प्रजाओं के मुंह से ऐसे बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और कहते हैं इतना बड़ा चमत्कार, बिना पैसे की हमारे प्रजा ठीक हो रहे हैं। राजा तुरंत खुश होकर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे ही राज्य में रहिए, हे भगवान आप यहाँ से मत जाइए। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका काम ही तो है हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि वो कभी चिंता नहीं करते। और वो कहते हैं अब सभी लोग योग और प्राणायाम सब कुछ जान लिए हो। अब जो आपको करना है कि सभी लोगों को 300 ग्राम सेव खाना है। इससे ज्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। इसके बाद ही सभी लोग अपने अपने काम करेंगे। और उस दिन के ज्ञान समाप्त हुआ। सभी लोग वहाँ से निष्कासित हुए और फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं और सभी से पूछा जाता है कि किसी को कितना आराम हुआ। और सभी लोग कहते हैं हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। फिर शिष्य कहता है अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आपसे आधा नियम और भी करवाना है। जब आप पूरे नियम का अनुसरण कर लेंगे तब जाके आपको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगा। आपके अंदर बुढ़ापे तो छूमंतर हो जाएगा, आपके अंदर मर्दाना ताकत बरकरार रहेगा। हमारे महात्मा बुद्ध की तरह आपके चेहरे में भी चमक आएगा। फिर वे कहते हैं अगला उपदेश क्या है कि अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे के अंदर आपको सेव खा लेना है। और फिर वो शिष्य कहता है कि मान लो आप 7 से 8 बजे के अंदर सेव खा लिए हैं और उससे 2 घंटे के बाद आपको पेट भर खाना खाना है। लेकिन खाना खाने के बाद क्या करना है, अब वो सुन लीजिए। खाना खाने के बाद सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी यानी कि मिक्स रोटी। वो कहते हैं कि उनमें गेहूं नहीं होगी, गेहूं अच्छी चीज नहीं है, उसमें बाजरा, मक्का, चना, ये 3 चीजों से सबको रोटी बनाना है। और सबकी थाली में इसकी रोटी होगी और एक कटोरी में दाल होगी और एक कटोरी में घी और एक कटोरी में मिक्स सब्जी या साग होगा। वो किसी सीजन के हिसाब से होगा, क्योंकि सीजन वाली सब्जी शरीर के लिए अच्छा होता है। और ये बात आपको याद रखना कि बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है, क्योंकि ना बिना सीजन वाले सब्जी स्टोर रूम में स्टोर होके रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और एक बहुत बड़े काम करना है, जो कि खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद जाके सभी को 1 कटोरी दही खाना है। लेकिन ये दही में थोड़ा गुड़ डालकर खाना है। जब आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डालकर खाएंगे तो आपका खाना बड़े ही आसानी से पच जाएगा। और यहीं से आज का उपदेश समाप्त हुआ और कल सभी लोग इसका अनुसरण करके आएंगे। ये बातें सुनकर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे जैसे उपदेश बताया गया था ठीक उसी प्रकार सभी लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन सभा होती है और फिर सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है कि किसी को कितना आराम हुआ। तब लोग कहते हैं कि भगवान कि हमें तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, कि हमें तो लगता ही नहीं कि हमें कभी बीमारी हुआ था। महाराज और भी खुश हो गए और कहते हैं ये तो सिर्फ खाना है, खाने से ही सबकी बीमारियां ठीक हो गई। तब शिष्य कहता है रुकिए राजन, अभी तो कुछ और भी बाकी है, आगे का सुनिए। और शिष्य बताते हैं कि आप लोग ये भी ध्यान रखें कि खाना और पानी दोनों एक साथ ना करिए। अगर खाना निगलने के वक्त आपको दिक्कत होती है तो थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी सकते हैं, परंतु इकट्ठा पानी गिलास भर के नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पूरी तरह से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। अब जैसे सभी लोग 10 से 11 बजे के बीच अपना खाना खा लिए, सबको भूख पुनः लगेगी, तो 4 से 5 बजे के बीच आप सबको 1 प्लेट सलाद लेनी है। और सबको सलाद अपनी वजन के हिसाब से लेना है। जैसे कि मान के चलो कि आपके वजन 50 किलो का है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से लेना है। जैसे कि मान के चलो आपका वजन 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद खा सकते हैं। अगर 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद अवश्य लेना चाहिए। ये सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक, 3-4 लहसुन की कलियां और स्वाद के लिए काला नमक या भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। सलाद लेने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है। जो भी बातें आपको पहले बताया गया था उसको सिर्फ फॉलो कीजिए और अगले दिन आइए। आज का उपदेश यहाँ पे समाप्त होता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे जैसे वह नियम बताए गए थे सब लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले ही दिन सभा में सभी को पूछा जाता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबके चेहरे पर तेज नजर आ रहा है।
सब लोग तो जैसे चमक रहे हैं। सभी लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ढलती उम्र थम गई है। फिर राजा बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर राजा महात्मा बुद्ध के चरण में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य हो भगवान, धन्य हो, आपने तो सबको खाने पीने से ही ठीक कर दिया। तब उसने कहा, महाराज रुकिए, अभी तो और भी उपदेश बाकी है। शिष्य कहते हैं कि जब मैं पूरे उपदेश आपको बताऊंगा तब हमारे बुद्ध भगवान की तरह आपको भी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी आपको बुढ़ापे छू ही नहीं पाएगा, कभी आपके अंदर बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए। और महाराज कहते हैं कि सारे उपदेश को पालन करने के बाद मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे अब मैं 16 वर्ष का हो चुका हूँ। फिर शिष्य ने सभी को बताते हैं कि आप लोग सभी रात में क्या करते हैं, सबको खाना सूर्य डूबने से पहले खा लेना है, क्योंकि जब हमारे पेट में सूर्य की रोशनी पड़ती है तब जाके हमारे पेट में हजम क्रिया बहुत जल्दी होती है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम होने लगती है तब हमारे अनाज काम करना बंद कर देती है। इसलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से पहले ही खा लेते थे। इसके 2 फायदे हैं। सूर्य डूबने से पहले अगर आप खाएंगे तो आपके पेट से खाना जल्दी पच जाएंगे, और आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आपको नींद भी बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप लेट खाना खाएंगे तो आप अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं। ना आपको जल्दी रात को नींद आएगा और ना ही आपके पेट में खाना पचेगा। लेकिन शाम को क्या खाना चाहिए? शाम को मल्टीग्रेन रोटी, साग सब्जी, सीजन के हिसाब से जो भी चीज मिलता है वो सभी खाना खाना है। लेकिन कितना खाना है? आप सभी को मात्र यानी कि हल्का खाना खाना है। आपको खाने के बाद ऐसे लगना चाहिए कि जैसे आप खाना ही नहीं खाए हो। और उसका 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पीनी है और उसमें 3 ग्राम हल्दी डालकर पीनी है। लेकिन वो हल्दी शुद्ध और घर की हल्दी होना चाहिए, बाजार का हल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि रात को हल्दी वाला दूध पी के सोने से आपकी सारी बीमारी नाश हो जाएंगी। लेकिन दूध पीने के बाद तुरंत आपको नहीं सो जाना है। दूध पीने के 1-2 घंटे के बाद ही आपको सोना है। कम से कम आपको रात को 10 बजे जाके सोना है। खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तब तक आपके पेट में सारा खाना पच चुका होगा और आपको सुबह कोई उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही नींद टूट जाएगा। आपके अंदर कोई भी तनाव नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और अंत में शीर्षक कहते हैं, ये सभी उपदेश को अपने जीवन में पालन करने के बाद और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है अपने वर्तमान में जीना है। सबको बच्चों की तरह ही जिंदगी जीना है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई भी टेंशन नहीं होता कि उसकी मम्मी का पड़ोसी से कोई झगड़ा हुआ है या घर में कोई झगड़ा हुआ है। उन्हें इसमें कोई मतलब नहीं होता। मेरे घर में बस खाना है, छोटा बच्चा खाना खा लेता है और उसे खाकर वो अपना काम करता रहता है। अगर छोटा बच्चा का सिर्फ पेट ही भरा रहे तो उसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप भी सभी अपने वर्तमान में जिए। भूत भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करिए। आज आपके पास जो भी है इसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया था, उसकी चिंता कभी भी मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो आपके अंदर कोई भी तनाव नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा और तब कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन और एक बात, बाहर की चीज कभी मत खाइएगा। अगर भूख है तो अपने घर में शुद्ध बनाकर खाएं, क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा मिलावटें होते हैं। ये सारे उपदेश को जो भी पालन करेंगे वो अपने जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। राजा कहते हैं, भगवान आपने जो उपदेश दिए थे इससे हमारे प्रजा जो कि 60 वर्ष के थे, उन्हें देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्हें 21 वर्ष ही हो गया है। सबकी ढलती उम्र थम गया है। हमारे राज्य भर के लोग बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि अब तो उन्हें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। सारे लोग एकदम खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों, उसी तरह से उस राज्य के हर प्रजाओं की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हम चाहेंगे तो गौतम बुद्ध नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहेंगे उनके सारे टिप्स को सभी को शेयर करके उनके अंदर वो डिसिप्लिन ला सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।